कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे जो बेलन है ना और अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या सेम है, बराबर है, ठीक। वो क्या है भाई, दोनों का बराबर रहेगा, कितना रहेगा 5/2 मिलीमीटर, ठीक। यानी कि जो त्रिज्या है दोनों के लिए वो कितना 5/2 मिलीमीटर। और यहाँ पे जो बेलन है ना, बेलन की ऊंचाई, ठीक, या बेलन की लंबाई, ठीक, वो क्या है भाई, बेलन की ऊंचाई वो कितनी है भाई 9 मिलीमीटर। कितना 9 मिलीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको h से, वो है कितना 9 मिलीमीटर, ठीक। और हमें बताना क्या है, बताना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है भाई, वो हम कैसे क्या करेंगे ये देखेंगे आप। यहाँ पे हमें लिख देना है कैप्सूल का पृष्ठीय और क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो ठोरे जो अर्धगोले हैं इनका भी क्षेत्रफल निकाल लेना है और आपस में जोड़ देना है, ठीक। इस तरीके से ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2 और गुणे, यहाँ पे लिख देना है अर्ध, 2 गुणे 2 अर्धगोले है ना, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, ये वाला। और यहाँ पे प्लस दूसरा किसका, बेलन का, यानी इसका भी और इसका भी क्षेत्रफल तो इधर निकल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे जो बेलन है ना इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हमें लिख देना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें लगा देना है इनका सूत्र। क्या लगा देना है, सूत्र। यहाँ पे लिखना है 2 और गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2πr²। कितना होता है 2πr², ठीक। यहाँ पे इनसे इससे मिल गया। अब यहाँ पे भाई प्लस का निशान। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2πrh। कितना होता है 2πrh। अब यहाँ पे इनमें मान रखना है। सबसे पहले इनको 2 से गुणा कर देना है, तो कितना मिल जाएगा 4 और यहाँ पे πr² और बटे 2 और πrh, ठीक। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है उनको कॉमन करना है, फिर इस पे मान रखेंगे, फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें 2 दोनों में है तो 2 कॉमन करना है, पाई दोनों में है तो पाई का मान निकाल लेना है, और r सेम है ना दोनों में तो r का मान भी हमें निकाल लेना है, ठीक। यहाँ पे 2 है, r² है, यहाँ पे r है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही लेना है हमें। 2πr कॉमन हुआ। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी कि 2 बच रहा है, पाई कॉमन हो चुका है, यहाँ पे एक r बच रहा है, ठीक। और प्लस यहाँ पे 2πr तो बाहर हुआ है, अब यहाँ पे बचा है क्या, केवल h। अब कर देना इस पे मान रख देना है, बस सवाल लग जाएगा आराम से। 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7, ठीक। और गुणे जो r का मान है वो कितना है 5/2 है। कितना है भाई 5/2। ब्रैकेट के अंदर हमें लेना है 2 गुणे जो r है, r का मान कितना है 5/2 है, और यहाँ पे प्लस है, और h का मान कितना है 9। कितना है 9, ठीक। ये भिन्न है तो इसको बटे हमें कर लेना है 9/1, ठीक। अब यहाँ पे भाई 2 से 2 1 कट जाएगा, ठीक। ये 2 ऊपर से गुणा कर रहा है इधर से तो कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। यानी कि 2 1 कम 2। अब यहाँ पे बच क्या रहा है 22/7 और गुणे 5, ठीक। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे केवल 9 5 14, 14 बच रहा है बस इसमें, ठीक। क्या बच रहा है 14, ठीक। तो यहाँ पे 22/7 और गुणे 5 और गुणे 14, ठीक। यहाँ पे 14 से गुणा कर रहा है। अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे मिल जाएगा 22 और गुणे 5 दूनी 10, और 22 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी कि जो कैप्सूल है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना मिलेगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो इनका।